पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? टोटल कितने नृत्य है भारत में, शास्त्रीय नृत्य? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8 नृत्य है ना। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक जो नृत्य है उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, मोहिनी अट्टम है केरल का, ओडिसी उड़ीसा राज्य से, सत्रिया है दोस्तों, सत्रिया 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य की ये दिया गया था ना सत्रिया, तो यह असम राज्य से है, मणिपुरी मणिपुर राज्य से, और कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, याद रहेगा कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है और आपके सामने कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रखा हुआ है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश से है, कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा राज्य का है, सत्रिया सत्रिया असम राज्य का है, और मणिपुरी मणिपुर से, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ढिमसा किस भारतीय राज्य का आधिकारिक लोक या जनजातीय नृत्य है? ढिमसा, तो दोस्तों ढिमसा किस राज्य का है? यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ढिमसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? विधि भागवतम, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक के बने रहना, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे आप। तो विधि भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों विधि भागवतम है, यह भी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। इससे पहले कौन सा नृत्य था आंध्र प्रदेश का? सॉरी, अरे क्या हो जाता है इसको, सॉरी, है ना। इससे पहले था ढिमसा, ढिमसा भी आंध्र प्रदेश का था, और यह कौन सा है? विधि भागवतम। ठीक है, विधि भागवतम भी आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कोलट्टम और छोलिया दोनों किस राज्य के नृत्य है? कोलट्टम, तो दोस्तों कोलट्टम से तो कोई साउथ का राज्य लग रहा है कि कोलट्टम साउथ का राज्य होगा, और छोलिया है ना, तो कोलट्टम और छोलिया दोनों किस राज्य के नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। ठीक है, याद रखना, आंध्र प्रदेश का कोलट्टम है और उत्तर प्रदेश का छोलिया है। तो आंध्र प्रदेश का कोलट्टम नृत्य है और उत्तर प्रदेश का छोलिया। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीलामू किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? अजीलामू, तो दोस्तों अजीलामू कहाँ का हो जाएगा? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, यह अपना राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है अजीलामू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पासीकोंग की किस राज्य का लोक नृत्य है? पासीकोंग की, तो यह भी अरुणाचल प्रदेश का है। पासीकोंग की भी अरुणाचल प्रदेश का है, और अजीलामू, अजीलामू जो अपने लास्ट क्वेश्चन में था अजीलामू, यह भी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पोनुंग, तो दोस्तों पोनुंग भी बता देता हूं आपको कि पोनुंग भी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखना आप कि पासीकोंग की अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अजीलामू भी अरुणाचल प्रदेश का है, और अपना पोनुंग जो है, पोनुंग लोक नृत्य, यह भी अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, और एक नृत्य आ गया अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का और कौन सा है? तो यह है पोपीर। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कोई भी लोक नृत्य पूछ सकता है दोस्तों, उस लिहाज से आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक के देखेंगे, या आप ही के भले के लिए है ना। तो यह भी पोपीर अरुणाचल प्रदेश का नृत्य रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पारंपरिक टप्पू नृत्य, टप्पू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो टप्पू नृत्य दोस्तों यह किस राज्य से संबंधित है? यह भी अरुणाचल प्रदेश से है। टप्पू नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा है एग्जाम में, है ना। टप्पू नृत्य जो है यह एग्जाम में पहले पूछा है, इसलिए याद रखना आप। अब असम राज्य की बात करते हैं। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक खालिस्तान है। भावना क्या है? रंगमंच का रूप है, या यक्षगान है, या नौटंकी है, या तमाशा है? तो भावना इन चारों में से किसका रूप है? किसका रूप है भावना, यह अपने को बताना है। ठीक है, तो भावना है दोस्तों
रंगमंच का रूप। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। असम की जो पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना वहां के रंगमंच का रूप है। जो स्टेज होता है रंगमंच उसे ही कहेंगे ना, तो उसका रूप है भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में फसल के बाद लोक नृत्य कौन सा होता है? फसल लगने के बाद या फसल आने के बाद जो लोक नृत्य होता है तो यह कौन सा होता है? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहू। बिहू को लेकर के क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और बिहू से लेकर के और भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बिहू जो लोक नृत्य है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहू, है ना, याद रखना। असम में यह फसल के बाद में होता है यह लोक नृत्य सामूहिक रूप से। ठीक है, देखिए लोक नृत्य बोहाग बिहू या रंगोली बिहू में लोकप्रिय है। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू जो है यह कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह असम में है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था बिहू तो असम राज्य से है। ठीक है, यदि वो बोहाग बिहू भी होगा या रोंगाली बिहू भी होगा। ठीक है, चलो लोक नृत्य, सॉरी, झूमर। झूमर एक पारंपरिक नृत्य है जो खालिस्तान में मनाया जाता है। झूमर, तो दोस्तों झूमर नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। ठीक है, झूमर नृत्य जो है यह भी असम में मनाया जाता है। झूमर, झूमर और अभी एक हो गया हमारा बिहू, है ना। तो हमारे दो नृत्य हो गए असम को लेकर के। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसकी आपको बता दिया है। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? सत्रिया नृत्य, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है सत्रिया नृत्य सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यह किस राज्य का है? तो यह है असम का। ठीक है, सत्रिया नृत्य 2000 में इसे शासकीय नृत्य में, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य में मान्यता दी गई थी सत्रिया नृत्य को। एक क्वेश्चन आएगा, तंबल चोंगली किस राज्य से जुड़े फोक डांस का एक रूप है? यह फोक सॉन्ग है, फोक डांस है। ठीक है, तंबल चोंगली फोक डांस है, सॉरी ना, फोक डांस लिखा हुआ है। तो तंबल चोंगली किस राज्य से जुड़े फोक डांस का एक रूप है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा असम। तंबल चोंगली, है ना, तंबल चोंगली जो है यह असम से जुड़ा हुआ है, याद रखना, तंबम चोंगली, है ना। भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य चाम मास्क नृत्य किस देश में मनाया जाता है? भारत को छोड़ के विदेश में और कहाँ मनाया जाता है चाम मास्क नृत्य? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान में मनाया जाता है चाम मास्क नृत्य। ठीक है, जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वह भारत को छोड़कर भूटान देश में भी मनाया जाता है। जाट जतीन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? जाट जतीन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह कहाँ का है? बिहार का। बिहार का लोक नृत्य है जाट जतीन। ठीक है, नहीं तो जाट से हम लगा दे पंजाब, पंजाब में होते हैं जाट लोग। तो जाट जतीन किन राज्यों के सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो वह है बिहार का। अगला प्रश्न है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी? किस भारतीय राज्य में हुई थी झिझिया? तो दोस्तों झिझिया से भी संबंध होगा बिहार का। बिहार, झिझिया, है ना, झिझिया नृत्य याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पांडवानी एक लोक गायन शैली है जो किस राज्य की है? पांडवानी, पांडवानी किस राज्य की जो है लोक गायन शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। पांडवानी छत्तीसगढ़ की है गायन शैली। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंथी खालिस्तान का एक नृत्य रूप है, किस राज्य का है पंथी? तो दोस्तों पंथी भी छत्तीसगढ़ का होगा, इसका आंसर भी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, पंथी। सुआ नच, अगला प्रश्न क्या है? सुआ नच जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, तो यह किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सुआ नच। तो दोस्तों सुआ नच है यह भी छत्तीसगढ़ का। ठीक है,
आपके स्टेट वाइज स्टेट जो डांस है, लोकप्रिय नृत्य है, यह आपके क्लियर हो रहे हैं। तो सुआ नाच भी छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है। राउत नाच, बिहू, रागिनी या मांच। तो दोस्तों राउत नृत्य जो है वह छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है, राउत नृत्य। अगला क्वेश्चन है, सैला नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? यह नृत्य फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। फसल के मौसम के बाद लड़कों के द्वारा किया जाता है यह नृत्य, सैला नृत्य। तो दोस्तों सैला नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, सीजी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है सैला नृत्य। छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? किस पक्षी की तरह अभिनय होता है सुआ लोक नृत्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तोता। तोता आंसर हमारा करेक्ट होगा। तोता के जैसे अभिनय करती है छत्तीसगढ़ की महिलाएं जब वह सुआ लोक नृत्य करती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, तर्पण नृत्य का लोक नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य है? तर्पण नृत्य तो किस राज्य का लोक नृत्य होगा तर्पण नृत्य? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादर और नगर हवेली। याद रखना, दादरा और नगर हवेली का लोक नृत्य है तर्पण नृत्य। ठीक है, नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय के द्वारा खालिस्तान नृत्य किया जाता है। गोवा में इनके चरवाहा समुदाय के द्वारा नवरात्रि के समय तो दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? धनगर नृत्य किया जाता है नवरात्रि के दौरान गोवा राज्य में चरवाहा समुदाय के द्वारा। ठीक है, धनगर याद रखना। कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? कुणबी नृत्य दोस्तों कुणबी नृत्य की बात हो रही है तो यह भी गोवा राज्य से होगा। ठीक है, कुणबी नृत्य याद रखना, गोवा से है संबंध इसका, कुणबी नृत्य का। अगला प्रश्न आ गया गोवा राज्य को लेकर के कि कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? इससे पहले दो नृत्य पढ़ चुके हैं, कुणबी और धनगर, है ना। तो अब है कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? क्वेश्चन हमारे सामने ऑप्शन है फगवा, फुगदी, बिहू और माच। तो गोवा का जो होगा फुगदी नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से संबंधित लोक रंगमंच का एक रूप है। खालिस्तान गुजरात से संबंधित है जो कि रंगमंच का एक रूप है। तो यह होगा भवाई, है ना। भवाई इसका आंसर हो जाएगा। भवाई गुजरात से संबंधित लोक रंगमंच का एक प्रकार का रूप है। रंगमंच का रूप है क्या? भवाई। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया तो डांडिया है दोस्तों गुजरात का। गरबा, ठीक है, गरबा, डांडिया से गरबा होता है। डांस फॉर्म डांडिया का पर्याय है, खालिस्तान का पर्याय है डांस फॉर्म डांडिया। तो यह है नवरात्रि का, है ना, नवरात्रि का पर्याय है डांस फॉर्म डांडिया, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हसीला का मूल रूप से खालिस्तान का समूह नृत्य है, किस राज्य का है हसीला का? तो हसीला का है दोस्तों गुजरात का समूह नृत्य है हसीला का। अगला क्वेश्चन है, गरबा खालिस्तान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि के दौरान यह नृत्य किया जाता है, गरबा। तो दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा? तो यहां पर उसका ऑप्शन नहीं है, तो वह है गुजरात का, है ना, गुजरात का है गरबा, और डांडिया भी गुजरात का है।